आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं रोशन कुमार आज भारतीय भूगोल का दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे, पिछले वाले पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि भारत के अवस्थिति कैसा, अवस्थिति कैसा है, विस्तार कैसा है, कितना अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा कहाँ है, कहाँ अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, कहाँ आपका कौन सा बड़ा राज्य है। ठीक है, और आपका कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आपका इंडिया का विस्तार है। ठीक है, कितना देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पहले पार्ट में जाने थे। ठीक है, तो आज हम भारत के द्वीप कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कौन सी नदी कहाँ द्वीप बनाती है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पार्ट 2 भारतीय भूगोल का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा इंडिया का मैप। ठीक है, ये रहा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, ये नेपाल हो गया, और ये आपका भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये सब पड़ोसी देश है। ठीक है, इधर म्यांमार हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि आप जहाँ पे भी नदी, ठीक है, जब समंदर में मिलती है, जहाँ पे बड़ी नदी या फिर बड़ी नदी के छोटी नदी भी, ठीक है, जब छोटी नदी बड़ी नदी से मिलती है, ठीक है, तो वहाँ भी कुछ मतलब क्या होता है कि छोटी नदी अपने साथ बहुत सारा चीज़ बाहर करके लाती है और बड़ी नदी में डालती है। तो जैसे जैसे छोटी नदी बड़ी नदी के नज़दीक आती है, वैसे वैसे उनका बहाव मतलब धीमा हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके साथ बहुत सारी मिट्टियाँ, बहुत सारा धूल कण आता है, और उसके बाद अपना ही बहाव को वो कम कर देता है। ठीक है, छोटी नदियाँ। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ी बड़ी नदियाँ भी जब समंदर से में मिलती हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं कि बड़ी नदी भी अपने साथ बहुत सारा चीज़ लाती है, और ला करके आपके जहाँ पे वो समंदर में मिलती है वहाँ पे आके डाल देती है, जिससे क्या होता है कि आपका वहाँ पे थोड़ा सा समंदर से उठा हुआ भाग नजर आता है, जिसको छिछला भाग कहते हैं। ठीक है, जैसे आप भारत का मैप देखिएगा, ठीक है, भारत का मैप देखिएगा, ठीक है, तो इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले पार्ट तक, ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे कि मतलब कि वहाँ पे समंदर का जो ऊंचाई लेवल है वो काफ़ी कम रहता है। ठीक है, इसी वजह से तो यहाँ पर जितना भी बीच है, ठीक है, वो समंदर के बिल्कुल किनारे किनारे मिलता है। ठीक है, तो ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि हिमालय जो है, हमारा हिमालय जो है बिल्कुल उत्तर से लेकर के पूर्वी तक फैला हुआ है। ठीक है, अब पूर्वी तक फैलने के बाद वो क्या होता है ना कि जो हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, वो जाकर के फिर दक्षिण की तरफ, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से क्या होती है कि वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, जैसे ही हिमालय पर्वत श्रेणियां जब दक्षिण की तरफ मुड़ती है, तो उसे म्यांमार में अराकन योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। अराकन योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में जो हिमालय जो है दक्षिण की तरफ जहाँ से मुड़ती है, ठीक है, और दक्षिण की तरफ मुड़ने के बाद बंगाल की खाड़ी में जब वो मिलती है, तो क्या होता है कि कहीं कहीं पर हिमालय की जो चोटियाँ हैं, ठीक है, वो समंदर लेवल से ऊंची ऊंची रह जाती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आप जब मैप खोलिएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा उजला उजला भाग जो है आपको दिखता है। तो वो उजला उजला भाग कुछ और नहीं, वो क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी का कुछ पर्वतीय भाग है। ठीक है, तो समंदर लेवल से कहीं कहीं पर क्या होता है कि वो उठ जाता है, उठी टाइप के रहती है। ठीक है, तो उसी में जो है वो द्वीपपुंजान भी करते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, कि स्थलीय भाग, वह स्थलीय भाग जो चारों तरफ समंदर से घिरा उसको हम लोग द्वीपीय भाग बोलते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारा द्वीप, लगभग 200, 250,
द्वीप जो है 1200 द्वीप जो है यहाँ पर बन जाता है। लेकिन उसमें भी इम्पोर्टेंट यानी बड़ा बड़ा द्वीप जो है वो हमारा कोको द्वीप हो गया, ठीक है, उत्तरी अंडमान द्वीप हो गया, मध्य अंडमान हो गया, दक्षिणी अंडमान हो गया, लिटिल अंडमान हो गया, कार निकोबार हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, ठीक है। तो अब कोको द्वीप जो है वो म्यांमार के अंडर में आता है, ठीक है। और उत्तरी अंडमान, ठीक है, उत्तरी अंडमान में ही हमारा क्या है, सैंडल पीक है, ठीक है। सैंडल पीक कहने का मतलब क्या कि अंडमान का सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में ही, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मध्य अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान जो है पूरे अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। सैंडल पीक क्या था, पूरे अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी जो है वो उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक है, और मध्य अंडमान पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अब उसके बाद मध्य अंडमान से नीचे आते हैं तो दक्षिणी अंडमान में है, और दक्षिणी अंडमान में ही पूरे अंडमान का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक, मध्य अंडमान में सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान का राजधानी सैंडल पीक है, ठीक है। और लिटिल अंडमान, उसके बाद आता है लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान के बाद आता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कहने का मतलब चैनल क्या हो गया कि जहाँ पर समंदर का भाग छिछला दिखे, ठीक है, जिस दो द्वीप के बीच में समंदर का भाग छिछलापन दिखे, ठीक है, वहाँ पे 10 मतलब चैनल नाम पड़ा जाता है, और क्या, ठीक है। तो वो 10 डिग्री चैनल हो गया, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल पूछ देगा क्वेश्चन में, ठीक है, कि 10 डिग्री चैनल कहाँ है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, ठीक है, कार निकोबार के बीच में। कार निकोबार के जब नीचे आते हैं तो हमारा ग्रेट निकोबार मिलता है, और ग्रेट निकोबार में ही आप क्या है, आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट है, क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, सबसे दक्षिणी छोर इंडिया का इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम क्या है, पिगमेलियन पॉइंट, याद रखिएगा, पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, और पिगमेलियन पॉइंट एक ही नाम है और स्थित है ग्रेट निकोबार में। और ग्रेट निकोबार जो है वो कितने डिग्री चैनल पर है, 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और इंडिया का मुख्य भूभाग जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक था। ये हम पहला पार्ट में कवर करवा दिए हैं, ठीक है। सबसे दक्षिणी पॉइंट कहाँ हो गया, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिए मध्य अंडमान के पूर्वी तरफ भी एक छोटा सा द्वीप है, वो द्वीप है नारकोंडम द्वीप। और नारकोंडम द्वीप जो है ना, ठीक है, यहाँ सुसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब कि अब वहाँ ज्वालामुखी फटता नहीं है, ठीक है, अब वहाँ से आग वाग नहीं निकलता, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप जब दक्षिणी अंडमान के पूर्वी भाग में क्या है, बैरन द्वीप है, ये भी द्वीप है, ठीक है, नारकोंडा भी द्वीप था, लेकिन वहाँ सुसुप्त ज्वालामुखी है। लेकिन अभी भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप जो है वो बैरन द्वीप है, ठीक है, जो दक्षिणी अंडमान के पूर्व में स्थित है, ठीक है। ये हो गया ये इधर का द्वीप। अब देखिए, ठीक है, हमारा उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, ठीक है, उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, और उत्तराखंड से जब गंगा नदी निकलने के बाद क्या होता है कि बंगाल में वो 2 भाग में बढ़ जाती है, ठीक है। एक भाग बांग्लादेश में चल जाती है, और एक भाग क्या होता है कि एक भाग बांग्लादेश में चल जाता है, ठीक है, और एक भाग क्या होता है कि आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। और बंगाल की खाड़ी में मतलब जब बढ़ता है, 2 भाग में जब गंगा नदी बढ़ती है तो एक का नाम पड़ता है हुगली नदी, ठीक है, और इसी हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है, ठीक है, इसी हुगली नदी के किनारे कलकत्ता बसा हुआ है। और ये हुगली नदी जब गिरती है तो वहाँ पर एक 2 नदी द्वीप जो है वो बनाते हैं, ठीक है, 2 द्वीप बनाते हैं, ठीक है, 2 द्वीप, ठीक है। तो एक का नाम हो गया क्या, न्यूमोर द्वीप, ठीक है, इसका नाम न्यूमोर द्वीप, और इसका नाम गंगा सागर द्वीप, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हुगली नदी 2 द्वीप बनाती है, ठीक है, न्यूमोर द्वीप और गंगा सागर द्वीप, ठीक है।
अब उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी जो है जब बंगाल की खाड़ी से मिलती है, ठीक है, तो वहाँ पर व्हीलर द्वीप का निर्माण करती है। कौन सा द्वीप? ब्राह्मणी नदी व्हीलर द्वीप का निर्माण करती है। कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है। और इसी व्हीलर द्वीप से क्या होता है कि मिसाइल परीक्षण आप सुनते हुए रखते होंगे कि नाग शस्त्र का, ठीक है, पृथ्वी परीक्षण किया गया, अग्नि परीक्षण किया गया, ठीक है। तो इन सारे का परीक्षण जो है वो उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, ठीक है, ठीक है, एक ये हो गया, एक हो गया यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आंध्र प्रदेश हो गया, ये तमिलनाडु हो गया। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पे यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या है कि सतीश धवन, ठीक है, सतीश धवन, ठीक है, श्रीहरि कोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे बना हुआ है। और यहीं पर आपका यहीं पर सतीश धवन और श्रीहरिकोटा, यहीं पर से आपका क्या होता है कि बड़ा बड़ा रॉकेट का परीक्षण, ठीक है, परीक्षण नहीं मतलब रॉकेट लॉन्च, ठीक है, रॉकेट लॉन्च आपका यही सतीश धवन श्रीहरिकोटा से किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो मैं अब उसके बाद क्या होता है कि तमिलनाडु राज्य का या फिर इंडिया का, ठीक है, एक यहाँ पर क्या है एक पंबन द्वीप है, ठीक है, पंबन द्वीप, ठीक है। इस पंबन द्वीप को हम लोग रामेश्वरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। रामेश्वरम सुने होंगे, मतलब कि चेन्नई एक्सप्रेस जो मूवी था, ठीक है, उस मूवी में रामेश्वरम को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर रामेश्वरम मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर रामेश्वरम मौजूद है, ठीक है। और इसके छोर पे, ठीक है, इस पंबन द्वीप के छोर पे एक और द्वीप है, ठीक है, मतलब एक ही द्वीप है, ठीक है, लेकिन उस द्वीप के इस छोर को हम लोग धनुषकोटी कहते हैं, ठीक है। और श्रीलंका के उत्तरी भाग में यानी यहाँ पर, ठीक है, श्रीलंका के उत्तरी भाग में एक द्वीप है जिसका नाम है तिलैया द्वीप। और तिलैया द्वीप और धनुषकोटी के बीच के ब्रिज को ही राम सेतु और एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है, ठीक है। राम की बंदरों ने मिलकर के राम का नाम पत्थर पे लिख करके, ठीक है, डाल दिया था, वो पत्थर क्या होने लगता है, तैरने लगता है। खैर सब ये इसकी बात है, ठीक है, हम यहाँ की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, राम सेतु पुल है, धनुषकोटी और तिलैया द्वीप के बीच के भाग हम लोग राम सेतु और एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक बार तो यहाँ भी हो गया था कि राम सेतु पुल को कांग्रेस जो है, जब कांग्रेस का सरकार था तो राम सेतु पुल को तोड़वाना चाह रही थी, लेकिन उसमें बीजेपी ने आकर के क्या किया कि मना कर दिया कि राम सेतु पुल नहीं टूटेगी, ठीक है। इसका क्योंकि अगर धर्म के विचार से देखा जाए कि ये राम का बनाया हुआ था, लेकिन अगर साइंटिफिक अगर हम सोचे के बारे में सोचे कि अगर बाई चांस ये तोड़ा भी जाता है तो बहुत बड़ा यहाँ पर मतलब कुछ घटना घट सकता है अगर मान लीजिए टूटेगा तो, क्योंकि यहाँ पर इधर का पानी और इधर का पानी अभी स्टेबल है, टूटेगी तो ये पानी और ये पानी मिलेगा तो बीच में काफ़ी ज़्यादा फोर्स डेवलप होगा और उस फोर्स से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सब ये है, ठीक है। उसके बाद नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी ठीक है अरब की खाड़ी में जब मिलती है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो भी एक द्वीप का निर्माण करता है, ठीक है, ठीक है। इस द्वीप का नाम होता है अलिया वेट द्वीप, ठीक है, अलिया वेट द्वीप। और यहाँ पर एक छोटा सा देखा जाए ना, ठीक है, तो मुंबई भी जो है ना बिल्कुल इस तरीके से, मुंबई जो है बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर
मुंबई बसा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो मुंबई भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि द्वीप पे ही बसा हुआ है, ठीक है। और उस द्वीप का नाम जो है सतशिव द्वीप है, ठीक है ना। इस तरीके से द्वीप था, ठीक है। अब देख लीजिएगा एक बार नाम, ठीक है। सतशिव द्वीप पे ही मुंबई शहर बसा हुआ है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लक्षद्वीप की बात करेंगे, ठीक है। लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप एक ऐसा छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जो प्रवाल जीव के खोखे पे से यह द्वीप तैयार हुआ है। अब हम प्रवाल जीव के बारे में जानेंगे कि आखिर प्रवाल जीव होता कैसे है कि प्रवाल जीव से वो द्वीप तैयार हो गया, ठीक है। तो प्रवाल जीव जो है वह समुद्र में रहती है और समंदर का जो सतह होता है वो उबड़ खाबड़ होता है, ठीक है, कहीं तो ऊंचा कहीं पे नीचा, ठीक है। तो प्रवाल जीव जो है वह समंदर के सतह जहाँ पर ऊंचा होता है वहीं पर जाकर के प्रवाल जीव बसता है, ठीक है। अब प्रवाल जीव के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, खोखा होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है, यानी चूना से कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है, ठीक है। और जो घेंगा होता है उसका कैल्शियम ऑक्सीडेट रहता है उसके ऊपर में, ठीक है। लेकिन प्रवाल जीव के ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारा प्रवाल जीव एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, रहता है, ठीक है। और जब वो मर जाता है, ठीक है, तो मरने के बाद क्या होता है कि उसका जो खोखा होता है, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर रहते क्या होता है बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रहते एक दूसरे के ऊपर उनका खोखा जमा होते चला जाता है और उन सारे जो है खोखा जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और एक क्या होता है कि वो सारे के बीच में एक दाब पड़ता है, ठीक है, दाब पड़ता है, तो सारा खोखा जो है ना एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाता है, ठीक है। और क्लोज आने के बाद क्या होता है कि वो काफ़ी और एकदम जटिल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब वो ये समंदर के सतह से ऊपर हो जाता है, समंदर के सतह पे आ जाती है, तो बिल्कुल एकदम लगता है जैसे कि आप पत्थर पे चल रहे हैं, ठीक है। तो लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा प्रवाल जीव से बना हुआ जो द्वीप है उस पर ही हमारा क्या है लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो एंड्रोथ द्वीप है और सबसे छोटा द्वीप मिनी काय द्वीप है, ठीक है। तो ये रहा पार्ट 2, द्वीपों के बारे में जाने हम लोग, प्रवाल जीव क्या होता है, मूंगा जीव क्या होता है, इस सब के बारे में जाने हम लोग, एडम ब्रिज क्या होता है, इन सब के बारे में जाने, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, हम अगले पार्ट में अब कवर करेंगे, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है।